कई चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू, चूंकि उधर से खोटा सिक्का बताया जा रहा है, इधर से बताया जा रहा है एक ही सिक्का चलेगा शरद पवार के नाम का। शरद पवार को तो एनसीपी के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया है अजित पवार ने। 30 जून को फैसला हुआ था, चुनाव आयोग को जानकारी दी गई है। चित्रा जी, दोनों सवालों का मैं जवाब देता हूँ। आपने एकदम सही कहा, ये इन्फॉर्मेशन मुझे भी है, लेकिन इसमें देखिए दो चीज है। एक जो खोटा सिक्का बताते हैं ना, वो शरद पवार साहब ने इसके लिए कहा, उसके लिए उन्होंने रेफरेंस ये दिया कि जो अजित पवार गुट की आज मीटिंग हुई एमिटी में, वहां पर पीछे सबसे बड़ी फोटो, सबसे बड़ी तस्वीर शरद पवार साहब की लगाई थी। तो शरद पवार साहब ने ये कहा कि अगर वो शरद पवार साहब से नाराज होके उनको ये बोल रहे कि वो अभी 83 ईयर्स ओल्ड हो गए, अभी कितना करोगे, अभी बंद करो, अभी बस करो, इतना करने के बाद उनकी फोटो के बिना अगर उनका काम नहीं चलने वाला है अजित पवार जी का, लगाई जाती है ना सर। अरे आप बीच में मत बोलिए ना, आप बीच में मत बोलिए, मैंने आपको नहीं टोका था। आप 2 मिनट रुकिए। मैं सिर्फ पॉइंट बोल रही हूं। नहीं, बाद में बोलिए ना, आपको जितना समय मिलेगा आप बोलिए। नहीं मैडम, देखिए डिबेट के कोई तरीके होते हैं, उस तरीके से करेंगे। जनता को सुनना है, हम जो बोल रहे हैं ना वो जनता को सुनना चाहिए, पता है ना। तो चुप बैठिए प्लीज। अच्छा, तो मेरा दूसरा पॉइंट ये था कि एक तो सिक्के का हुआ, और दूसरा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उनको हटाकर ये खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। तो क्या ये सिर्फ विधायक के हाथ में होता है? एक पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी एक घटना होती है, कॉन्स्टिट्यूशन होती है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा होता है उस आधार पर वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का हवाला दे रहे हैं महेश चौहान जी। और यहां पर एक चीज जो जल्दी से मैं ऐड करना चाहूंगी, वो कह रहे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसमें अजित पवार को अध्यक्ष चुना गया, शरद पवार को उनके पद से हटा दिया गया है। और यहां पर अजित पवार ने जो और भी बातें कही हैं, चूंकि इतिहास कई बार खुद को दोहराता है और शरद पवार से बहुत सारी चीजें भी अजित पवार ने सीखी हैं, जिसका जिक्र आज वो मंच से कर रहे थे। जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, उन्होंने कहा जो सच्चाई भी है, 1978 में वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराकर खुद पवार 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पार्टी के खुद को अलग कर लेते हैं और उसके बाद और भी बातों को लेकर सोनिया गांधी पर वो टिप्पणी करते हैं। 2004 का वो हवाला देते हैं जब एनसीपी के विधायक ज्यादा थे, उसके बावजूद विलासराव देशमुख ने पूछा सीएम कौन होगा, हमने 4 विभाग ज्यादा लेकर केंद्र के मुख्यमंत्री पद कांग्रेस को दे दिया। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो आज तक एनसीपी की सरकार महाराष्ट्र में चल रही होती। अजित पवार आगे कह रहे हैं 2014 में हमें कहा गया बीजेपी को बाहर से समर्थन करेंगे, शरद पवार ने कहा 2017 में हम बीजेपी सरकार में शामिल होने वाले थे, लेकिन हमने शर्त रख दी कि शिवसेना नहीं रहेगी। बीजेपी की ओर से कहा गया कि चूंकि वो हमारी 25 साल पुरानी सहपाठी है, इसीलिए हम शिवसेना को नहीं छोड़ सकते। ये बातें अजित पवार ने कही हैं। लेकिन 2019 में क्या हुआ, हमने शिवसेना के साथ सरकार बना ली और 2023 में पवार साहब ने कहा 83 साल के हो गया हूं, रिटायर होना चाहता हूं। वो सुप्रिया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, मैंने कहा बना लीजिए। उसके बाद वो फिर यू टर्न ले लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें तो अपने चाचा से ही सीख रहे हैं अजित पवार। वो मंच पर आज यही बातें बताते हुए नजर आए। चित्रा जी, एक साथ आपने मुझे 7-8 बातें बताई। मैं कोशिश करता हूं कि मैं सबके जवाब दूं। अगर मैं कहीं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना प्लीज। पहली बात चित्रा जी, आपने ये कही कि 1978 में जो बात हुई, वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराई। आपको शायद मालूम होगा, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट है। 78 में जब ये सरकार गिराई तभी शरद पवार जी स्वर्ण सिंह कांग्रेस में थे, वो इंदिरा कांग्रेस में नहीं थे। एक ही पार्टी के अंदर होने के बाद बगावत होती है। अगर वो दूसरे पार्टी में थे और उन्होंने इंदिरा कांग्रेस की सरकार गिराई तो वो कुछ गलत बात नहीं, जब उस टाइम की जो जरूरत थी उस हिसाब से उन्होंने बर्ताव किया। दूसरी बात आपने कही यहाँ पर 1999 की, जहां पर सोनिया गांधी के विदेशी मूल के बारे में बात करके वो वहां से बाहर आ गए। अभी तभी एक बात देखनी होगी, उन्होंने प्रधानमंत्री के रेस में सोनिया गांधी थी, तभी उन्होंने ये और जरूर ऑब्जेक्शन लिया था कि आप विदेशी मूल के हो, शायद लोगों को पसंद नहीं आएगा आप प्रधानमंत्री बनोगे तो। तब उन्होंने उनको कांग्रेस से निकाला गया, वो बाहर नहीं गए। फिर उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी फॉर्म की और जब उनके साथ में आए बाद में, तभी ऑलरेडी सोनिया गांधी ने इस पर पर्दा डाला था कि वो प्रधानमंत्री नहीं होगी। तो वो बात ही खत्म हो गई थी विदेशी मूल की प्रधानमंत्री बनने की, इसलिए वो साथ में आए, विचारधारा सेम थी, साथ में आए, सरकार बनाई। अभी हम लोग बात करें उसके बाद 2004 की। 2004 में हमारे ज्यादा थे, उनके कांग्रेस के कम थे, फिर भी मुख्यमंत्री पद उनको दिया, ऐसे अजित पवार कह रहे हैं। अभी देखिए एकनाथ शिंदे के पास कितने एमएलए है इधर महाराष्ट्र में, 40, और बीजेपी के पास कितने, 105। फिर भी बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री पद दिया। 105 और 40 बहुत बड़ा डिफरेंस है। यही चीज उन्होंने बिहार में भी कही थी
जब भी नीतीश कुमार जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। अभी उसके बाद आपने जिक्र किया 2014 का। 2014 में जब इलेक्शन हुए तभी जरूर शरद पवार साहब ने कहा था कि हम बाहर से आपको समर्थन देंगे, लेकिन उसका स्पष्टीकरण भी उन्होंने बाद में दिया था। उन्होंने ऐसे क्यों कहा? उन्होंने इसके लिए किया था कि उनको ये था कि ये दोनों, मतलब ये तो पॉलिटिक्स है, ये राजनीति है, उनको पता था कि शिवसेना और बीजेपी अगर दोनों एक साथ मजबूती से रहेंगे तो फिर हमारे लिए वो दिक्कत हो सकती है, तो उनको उनमें दरारें डालनी थी। ये शरद पवार साहब ने कहा है, उस पे दरार आए, उनमें फासला हो जाए, तो जो इसलिए दरारें उन्होंने शरद ये पवार साहब डालना चाहते थे शिवसेना बीजेपी में, अब वही दरार फिर बीजेपी ने डाल दी है। एनसीपी गुट में, उधर शिवसेना गुट में। इसको कहा जा सकता है ना, फिर राजनीति में अगर सब कुछ जायज है तो फिर बीजेपी की ओर से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो फिर गलत कैसे हो सकता है? लेकिन जल्दी से स्वागता जी की एक टिप्पणी में ले लेती हूँ आपके उस पर। अब स्वागता जी, लेकिन शरद पवार की ओर से कहा गया जब पहली बार वो सीएम बने थे तो वो जनता चाहती थी 1978 में कि वो उस सरकार को गिराकर खुद मुख्यमंत्री बन जाए, तो इस बात को लेकर आज निशाने पर क्यों है शरद पवार आप लोगों के? अब जनता चाहती है अजित दादा पवार डिप्टी सीएम रहे, हमने तो बता भी दिया। महेश जी, आपने बोला था ना भाकरी पलटाने की बात की थी लास्ट डिबेट पे मेरे साथ, तो अभी भाकरी पलट दी। वो तो पवार सर ने सिखाया है। हम अभी भी बोल रहे हैं पवार सर हमारे भगवान है, हम जो भी सीखे हैं भगवान क्या है कि मंदिर में बिठा दिया है, केवल प्रणाम कर रहे हैं आप लोग और उसी भगवान पर आप इतने सारे सवाल भी, कंकड़ पत्थर बिछा दिए हैं किनारे किनारे उस भगवान के ऊपर। स्वागता जी आप लोगों ने? नहीं मैडम, हाँ। कंकड़ पत्थर नहीं बिछाए हैं, हमने सीख सीखी है और वही बस आजमा रहे हैं और वही दिखा रहे हैं। देखिए जो भी हो रहा है मैम, वो जनता के हित के लिए हो रहा है। आज अगर जनता के हित के लिए नहीं होता तो इतने सारे विधायक आज अजित दादा पवार के साथ खड़े नहीं होते, आज इतना बड़ा डिसीजन नहीं हुआ होता पॉलिटिकल। आज पॉलिटिकल स्टेज पे इतना बड़ा डिसीजन हुआ है, इतने बड़े आमदार खासदार आज अगर अजित दादा पवार को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ तो उनमें बात रही है ना, और कुछ तो उनके शरद पवार में वो जो भी बातें कही है वो सच है। मतलब आप क्या बोल रही हैं, शरद पवार में वो बात नहीं रही, अजित दादा पवार में आ गई है वो बात? शरद पवार जी हमारे भगवान है, लेकिन मैम वक्त चलते ठीक है, टाइम बदलता है। किशोर तिवारी जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, उसके बाद दोनों अजय आलोक जी, रोहन जी मैं आपके पास आऊंगी। दो और लोग हैं, जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी लोगों की मैं ले लेती हूँ। किशोर तिवारी जी, अजित पवार तो ये भी कह रहे हैं 2024 में आएंगे तो मोदी ही। अब अगर पार्टी के लोग टूट टूट के बीजेपी के साथ जा रहे हैं, चूंकि आएंगे तो मोदी ही, अपना फायदा उन लोगों को दिख रहा है, तो फिर दिक्कत किस बात की है किशोर तिवारी जी? नहीं, अभी कोई 24 ज्यादा दूर नहीं रह गया, लेकिन आपकी दंगल शुरू होने के पहले जो दो दंगल हुई, उसके बाद अभी 3 दंगल, यानी चौथी दंगल शाम को होने वाली है। क्योंकि एकनाथ शिंदे के सारा ग्रुप नाराज होकर वो बोल रहे कि अब हम कहाँ जाएंगे। तो परिस्थितियां महाराष्ट्र में बीजेपी ने लिखे वाले स्क्रिप्ट की बीजेपी के खिलाफ जा रही। देखिए चित्रा जी, मैं आपको बताता हूँ, जिस प्रकार बीजेपी पार्टियां तोड़ती है, जिस प्रकार उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, उसी प्रकार एनसीपी को तोड़ा है। और एनसीपी अभी तो कोई उनको सत्ता में परिवर्तन आने वाला नहीं था और हमारा कुछ बिगड़ा नहीं। हम महाविकास आघाड़ी बोल के इंटैक्ट है और शरद पवार जी हमारे साथ है, उनके साथ 20 विधायक है। अब चुनाव आयोग क्या करेगा, ये करेगा। लेकिन मैं एक बताता हूं तुमको, आते समय में महाराष्ट्र से गुलाब चंद जी इतने नर्वस है, उनका कारण मैं समझता हूं, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं कि आते वक्त महाराष्ट्र से बीजेपी को एक भी सांसद मिलना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी प्रजातंत्र की हत्या कर रही है, ये बड़ी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं अभी बता रहा हूं कि आपकी भाषण की भी स्क्रिप्ट शायद अजित पवार को लिखकर बीजेपी ने दी थी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और महाराष्ट्र को पूरा देश देख रहा है। उधर तो जो कुछ होगा आप लोगों का क्या होगा ये बताइए ना। अब उधर तो उनका जो कुनबा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है किशोर तिवारी जी, अब आप लोगों का क्या होगा? चुनाव में ज्यादा दिन बाकी नहीं, 250 दिन है लोकसभा के चुनाव में बाकी। चित्रा जी मैं बताता हूँ, आगे आने वाली सरकार शिवसेना, उद्धव जी उसके मुख्यमंत्री रहेंगे, ये तय हो गया है। और अगर उद्धव जी अकेले भी जाते हैं तो भी वो सत्ता में आने वाले हैं। और महाराष्ट्र से बीजेपी कहीं, उनके ही सर्वे बता रहे थे ना, उनके ही सर्वे में दिख रहा था कि उनको 4 सीटें भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नहीं मिलेगी। और सीटें बढ़ाने के लिए उन्होंने किया, तो आज अजित पवार कह दिए कि हमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 22 लड़ेंगे, असेंबली 90 लड़ेंगे,
और अभी और मिनिस्टर बनेंगे। ठीक मुझे है। लगता है शाम को एकनाथ शिंदे कहीं रिजाइन न कर दे। गुलाब चंद जी जो अभी एकदम नर्वस होके बैठे हैं, हाँ। तो शायद उनके लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए तो बहुत बुरी खबर है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को बीजेपी डंपिंग यार्ड में डालने की सोच रही है। गुलाब चंद जी, आप मायूस होकर बैठे थे जिस पर उन्होंने टिप्पणी दी, जवाब दीजिए उनके सवाल का। और अब तो आपके खेमे से भी कई ऐसे नेता हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आधी रोटी अब सरकार में खानी पड़ेगी शिंदे शिवसेना को। नमस्कार। मिलने के साथ पहली बार आपके सामने आज तक हम चैनल पे आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात हमारे बड़े भाई किशोर तिवारी जी, ये बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, ये बहुत अच्छे, हमें लग रहा है कि बहुत इनके पूर्वानुमान है कि हमारी खामोशी या हमारी उदासी कि इन्होंने पहचान लिया और समझ लिया। रही बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात, अजीत दादा और अपने सभी शिष्टमंडल के साथ, सभी विधायकों के साथ जो हमारे सरकार में शामिल हुए, उनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। और हमारे खेमे में, शिवसेना खेमे में किसी प्रकार का न कोई असंतोष है और न कोई किसी प्रकार का कोई फिक्र है। किशोर तिवारी जी बड़ी खबर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अजित पवार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, आप लोगों का नंबर गया और शाम के 7 बजे जो मीटिंग होगी उसमें इस्तीफा दे देंगे। आज के इस समय में आपको मैं गर्व से और छाती ठोक के कह सकता हूं कि इस सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हैं। और फिर अगर किसी कालखंड में अगर ऐसे दिन, ऐसे अवसर आए, चित्रा जी मैं आपके चैनल माध्यम से बताएंगे। फिलहाल वर्तमान समय में बड़े ही सामंजस्य के साथ मुख्यमंत्री बनना है। अजीत दादा हम लोगों के साथ मिले, संघर्ष, संगठन, संरचनाओं को, अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से सरकार इसमें सशक्त है और इस राष्ट्र महाराष्ट्र के विकास के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए हम सब लोग संकल्पित हुए। हम लोगों के बीच में न कोई मतभेद हुआ है, न कोई अशांति हुई है, और हमारी सरकार तटस्थ है। और आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब सूबे के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बने रहेंगे, यह मेरे विश्वास कहता है। इसलिए कि हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व महाराष्ट्र में किस राजनीति के कारण लोगों को मात्र कैश लगाना है, चित्रा जी, सच अगर पूछा जाए तो राष्ट्र और महाराष्ट्र के विकास के लिए हम अपने अजीत पवार दादा साहब पवार को साथ में लेकर के चलने का हम लोगों ने मन बनाया है।